हेलो, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक है हमारा हेयर डाई, जो कि मोस्टली हर वुमेन हर मंथ करती है। जिनके वाइट हेयर होते हैं, वाइट हेयर कवरेज के लिए वो हर मंथ कलर लाजमी यूज़ करते हैं। इवन जेंट्स भी हर मंथ कलर यूज़ करते हैं जिनके भी वाइट हेयर होते हैं, और कोई वैसे भी यूज़ करते हैं। पॉइंट इस के कलर्स सब यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को ये नहीं पता होता कि कौन से कलर्स यूज़ करने चाहिए और कौन से कलर्स यूज़ नहीं करने चाहिए। ठीक है, मैं आपको कुछ प्रोफेशनल कलर्स के नाम बताऊंगी जो कि आप अपने हेयर के कलर के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रोफेशनल कलर्स दिखाऊंगी भी सही। वैसे सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो मेरे आता है वो है एगोरा, बट उसका ट्यूब अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। आई थॉट में भी हो भी सही, अभी मिल नहीं रहा। एगोरा का जो ट्यूब है वो भी इतना ही आता है, 60 ml का आता है वो ट्यूब। और उसके साथ ये तो 50 ml है, बट एगोरा भी ऐसे ही आता है, इतना ही आता है, 50 या 60 ml आता है। और उसके साथ कोई डेवलपर नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, एक इतना सा छोटा सा ट्यूब होता है, दैट्स इट। वो आपको सिर्फ ट्यूब ही मिलता है, आपको डेवलपर अलग से लेना पड़ता है। एक वो हो गया। सेकंड आ गया लोरियल। अब ये वाला लोरियल जो आप लोग यूज़ करते हैं, पाकिस्तानी लोरियल, जिसके अंदर शैम्पू, मास्क, ग्लव्स ये सब कुछ होता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। वो मेटेलिक कलर है। सो पाकिस्तानी लोरियल डाई कोई भी यूज़ ना करें। ये लोरियल जो है ये बहुत अच्छा है, और इसके साथ भी कोई डेवलपर नहीं आता, ये जस्ट ट्यूब मिलता है। ठीक है, कोई भी प्रोफेशनल कलर्स जो होते हैं उनके साथ डेवलपर नहीं मिलता, उनके साथ जस्ट ट्यूब आता है और कुछ भी नहीं आता है। और इसमें आपको सारे नंबर मिल जाएंगे, कुछ भी आप जैसे कि जिसके ब्लैक हेयर है वो 1 नंबर या 2 नंबर यूज़ करते हैं। अगर आपको ब्राउन की सीरीज़ पे जाना है तो आप 5, 6 इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, 4 यूज़ कर सकते हैं। अगर डार्क ब्राउन है तो 4 यूज़ करें, अगर डार्केस्ट ब्राउन पे जाना है तो 3 यूज़ करें। ठीक है, रूट्स कवरेज के लिए बता रही हूँ। इसके बाद आता है हमारा सिल्की। ये बहुत अच्छा है, मोस्टली हमारे सैलून में ज़्यादातर ये यूज़ होता है, और डिक्सन भी यूज़ होता है ऑब्वियसली। ये दोनों ये भी अच्छे कलर्स हैं, और ये है कि ये भी प्रोफेशनली यूज़ में आते हैं। इनकी 100 ml ट्यूब होती है, इनके साथ भी ये वो कलर्स हैं, ये सिंथेटिक कलर्स हैं, तो इनमें केमिकल लेस होता है। और ये वैसे आपकी रूटीन के हिसाब से अच्छे हैं निस्बत के जो आप यूज़ करते हैं। अब मैं आपको वो बताती हूँ। ये मेरी क्लाइंट ने यूज़ करवाया था, उन्होंने एप्लीकेशन करवाई थी, हम सैलून में नहीं रखते अपने। ये शॉप पर पड़ी हुई थी, तो मुझे लगा कि ये काम आएगी आप लोगों को बताने के लिए। इस तरह के जितने भी डाई होते हैं, जितने भी जिनमें इस तरह की चीज़ें होती हैं, सारे के सारे मेटेलिक हैं, बेकार हैं, बिल्कुल भी यूज़ मत करें किसी भी सूरत में। चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, आंटी हो, अंकल, कोई भी हो, मत यूज़ करें प्लीज़। ये वाला है गोदरेज। नो गोदरेज, नो गार्नियर, नो रेवलॉन, और इसके अलावा कौन से आते हैं इसमें, इस तरह के बहुत सारे ऐसे आते हैं, सैमसोल, और भी बहुत सारे नाम है जो मुझे नहीं पता। बट बहरहाल जिन कलर्स में भी ना आपको ये डेवलपर साथ में मिले कलर, इसके साथ पता नहीं और कुछ था कि नहीं था, और ये ग्लव्स और जो भी चीज़ें साथ में मिलती हैं जिनके साथ मिले, या इस तरह के पैकेजिंग वाले जो होते हैं कलर्स, वो प्लीज़ अपने हेयर पे यूज़ करके अपने हेयर को ख़राब मत करें, अपने हेयर की हेल्थ ख़राब मत करें। ओके, ये तो हो गई डाई की कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। दूसरा, अभी भी बहुत लोगों का ये मानना होता है कि हेयर कलर करने के बाद हेयर वाइट होते हैं। ये भी लिटरली मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप प्रोफेशनल कलर्स यूज़ करते हैं तो उससे आपके हेयर बिल्कुल भी कोई वाइट नहीं होते हैं। अगर आप कलर्स हल्के यूज़ करेंगे फिर तो ऑब्वियसली इस तरह के कलर्स अगर आप यूज़ करेंगे फिर तो आपके हेयर वाइट क्या मतलब आपके हेयर की हेल्थ ही ख़राब हो जाती है। ये मेटेलिक कलर्स हैं। मेटेलिक का मतलब ये होता है आपने ये वाले कलर्स यूज़ कर लिए, ओके,
उसके बाद आपको अगर फैशन डाई करवाना है, फैशन डाई लाइक आपको ब्लैक से लाइट ब्राउन पे करवाना है, तो आपके हेयर पे वो कलर नहीं आएगा। आप चाहे कितना भी ट्राई कर लें, किसी भी सैलून के पास चले जाएं, आपके हेयर पे ब्लैक में से लाइट ब्राउन कलर नहीं आएगा। अगर किसी ने आपको वो कलर ला दिया तो वो एक ही ट्रिक करेगा, वो आपके पूरे हेयर पे ब्लीच लगाएगा। आपके पूरे हेयर पे जब ब्लीच लगेगी तो आपके जो पूरे हेयर की हेल्थ है, लाइक आपके हेयर में जो सॉफ्टनेस होगी, जो शाइनिंग होगी वो सारी की सारी ख़त्म। देन ये होगा कि आपकी शाइनिंग कन्वर्ट हो जाएगी रफनेस में, आपके हेयर पूरे रफ हो जाएंगे। मैं किसी भी क्लाइंट को प्रेफर नहीं करती कि आप अपने पूरे बालों पे ब्लीच करवा दें। हालांकि बहुत सैलून्स वाले करते हैं, ये बहुत लोग करते हैं, फैशन डाई के नाम पे पूरे बालों पे ब्लीच लगा देते हैं, उसके ऊपर कलर लगा देते हैं जो उनको चाहे। उस टाइम अच्छा लगता है लुक, मास्क भर भर के लगाते हैं, हेयर भी शाइनी होते हैं, सब कुछ ओके होता है। जब वो घर जाकर हेयर वॉश करेंगे 1 या 2 वॉश के बाद, फिर जो ना उनके बालों की हालत होगी, बिल्कुल रफ़ हो जाते हैं। क्योंकि ब्लीच अगर हमारी स्किन को रफ़ करती है, हमारे फेस को ड्राई करती है, अगर हम फेस पे यूज़ करते हैं तो फिर ऑब्वियसली हमारे हेयर को भी ड्राई करेगी। ब्लीच ड्राई करती है बालों को, उसके बाद आपको केयर करनी पड़ती है। हाईलाइट्स तक ठीक है क्योंकि इस पर चंक्स सिर्फ होती हैं, या तो फिर लो लाइट्स होती हैं, बालियाज होता है, उन पे ये होता है कि आपके पूरे बालों पर ब्लीच नहीं होती, सिर्फ चंक्स होती हैं, पूरे बालों पे नहीं होती। लाइक मैं अभी मुझे हुआ है, मैंने अभी ईद को कितना 1 हफ्ता हुआ है, ईद पे मैंने फिर से क्राउन करवाया था। मैं हर 6 मंथ्स में डाई लेती हूँ और आई थिंक मैं कोई 3-4 ईयर से लेती आ रही हूँ। हाँ, कभी मैं बालियाज करवा देती हूँ, कभी मैं हाईलाइट्स करवा देती हूँ, कभी मैं मर्ज में करवा देती हूँ, और मैं ज़्यादातर ऐश पे जाती हूँ। मुझे कूल टोन पसंद है, ऐश की सीरीज़ पसंद, तो मैं ऐश पे जाती हूँ। ऐश इज़ लाइक जो सबसे लाइटेस्ट ब्लीच होता है ना, जैसे कि आप ब्लैक हेयर को वाइट करते हैं, मैं इतना लाइट पे जाती हूँ, उससे लाइट नहीं हो सकता। लाइक मैं इतना हाई केमिकल अपने बालों पर यूज़ करती हूँ, मैं बहुत लाइट पे करवाती हूँ। लेकिन मेरे बाल कोई डैमेज नहीं है, अभी मैंने मास्क भी यूज़ नहीं किया है, ना ही अभी मैंने कोई आयरन वायरन कुछ भी यूज़ की हुई है। मैं अपनी केयर भी करती हूँ बालों की, मुझे पता है कि मेरे प्रोडक्ट्स कैसे हैं। जब मुझे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पता है तो ऑब्वियसली हम क्लाइंट्स पे भी वही यूज़ करते हैं, खुद पे भी वही यूज़ करते हैं, तो मैं टेंशन फ्री होती हूँ। मेरे हेयर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बालों में एक भी वाइट हेयर नहीं है। हालांकि मैं 4 ईयर से डाई ले रही हूँ, बट मेरे हेयर में एक भी वाइट हेयर नहीं है। तो अगर आपके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, आपके कलर्स अच्छे होते हैं, तो आपको कलर्स की वजह से या ब्लीच की वजह से आपके वाइट हेयर नहीं होते। बट अगर कोई आपके बालों पे ब्लीच हल्के वाली यूज़ कर रहा है या तो फिर कलर्स हल्के वाले यूज़ कर रहा है, तो उससे डेफिनेटली हो सकते हैं। अगर प्रोफेशनली कलर यूज़ किया हुआ है तो फिर उनकी वजह से नहीं हो सकता। ओके, सो नाउ आई विल शो यू। ये हमारा कलर चार्ट है, इसमें सारे शेड्स हैं, ठीक है। बट अभी तो आपको डिटेलिंग में नहीं जाना, लाइक मैं आपको कोई आपका हाईलाइट्स या इस तरह का प्रोसेस नहीं हो रहा। मैं आपको जो रूट्स कवरेज है, लाइक जिनके वाइट हेयर होते हैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ। जिनके ब्लैक हेयर हैं और उनके रूट्स वाइट आ जाते हैं, उनको कवरेज करना है, तो उनके मोस्टली वो 2 नंबर यूज़ करते होंगे। जिनके ब्लैक हेयर है, जेट ब्लैक की बात कर रही हूँ। और अगर किसी के डार्क ब्राउन है, डार्केस्ट ब्राउन पे, तो वो 3.0 यूज़ करेगा। अगर किसी को मीडियम ब्राउन पे जाना है तो वो 4.0 यूज़ करेगा। ये इसके कलर्स हैं, ठीक है। और ये आपको हर ब्रांड्स में सेम ही मिलेंगे। लाइक आप अगर सिल्की का यूज़ करेंगे, डिफरेंस है इसके, अगर आप डिक्सन पे लेंगे तो आपको वो 0 की सीरीज़ में मिलेगा, 3.0, 2.0, 4.0 ये नेचुरल सीरीज़ है। अगर आप सिल्की पे जाएंगे तो वहाँ पे नेचुरल सीरीज़ नहीं है, वहाँ पे 3, 4, 2, 1 इस तरह से है। बट ये कि ये वाले जो कलर्स होते हैं 1 से लेकर 4 तक, ये आपके रूट्स कवरेज के लिए यूज़ होते हैं। जिनके वाइट हेयर होते हैं उनके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ जिनके फुल डाई होते हैं वो आपकी हेयर के हिसाब से होते हैं कि किस तरह से है। इस तरह का कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बट प्लीज़ 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 मेटेलिक कलर्स यूज़ ना करें। मेटेलिक्स कलर्स के और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं।
ना सिर्फ डाई का साइड इफ़ेक्ट होता है, उसके अलावा ये भी होता है कि अगर आपका कभी दिल किया हाइलाइट्स करवाने का, वो इतने केमिकल वाले कलर्स होते हैं, जिनको ये वाले कलर्स मैं बता रही हूँ, इतने केमिकल वाले कलर्स होते हैं, लाइक इनके बाद आपके हेयर पे ब्लीच भी काम नहीं करती। तो आप सोच सकते हैं कि इनमें कितना ज़्यादा केमिकल होता है। ये वाले कलर्स यूज़ करने के बाद अगर हम स्टैंड टेस्ट पे ब्लीच लगाते हैं तो ब्लीच का कलर नहीं आता, ये इतने तेज़ होते हैं। तो प्लीज़ ये वाले कलर्स यूज़ ना करें, प्रोफेशनल कलर्स यूज़ करें। इनके बाद ना आपका कभी एक्सटेंसो हो सकता है, जो स्ट्रेटनिंग पर्पस होता है, जिनके कर्ल हेयर होते हैं वो भी नहीं हो सकता इनके बाद आपके हाइलाइट्स भी नहीं हो सकते, आपका बालियाज भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भी ये कि कलर का लुक चाहिए होता है। आपका वन डाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आपके हेयर पे कोई भी डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर नहीं आएगा। जैसे कि अगर आपके वर्जन बाल हैं, आपके बालों पे कोई कलर यूज़ नहीं किया हुआ, तो आपके ब्लैक से लाइट ब्राउन तक हो सकते हैं विदाउट एनी ब्लीचिंग, हो सकते हैं। मैं आपको जो ओके, अगर आपके हेयर पे कोई मेटेलिक कलर यूज़ नहीं किया हुआ है तो आप 6.3 आप इतनी तक डायरेक्ट लिफ्टिंग अपने बालों की करवा सकते हैं, इतने तक, ठीक है, ये जो है इतनी तक आप डायरेक्ट लिफ्टिंग करवा सकते हैं। बट अगर आपके इवन दो 7.3 यहाँ तक भी आ जाती है, थोड़ा सा डार्क है, बट अगर आपके हेयर पे मेटेलिक कलर यूज़ किए हुए हैं, लाइक गोदरेज, गार्नियर, रेवलॉन, सैमसोल और इस तरह के पता नहीं कितने कलर्स हैं, वो यूज़ किए हुए हैं साशे वाले, तो या हाँ मोस्टली हिना मेहंदी, कलर वाली मेहंदी भी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है बालों के लिए। वो भी अगर यूज़ की हुई है तो आपके बालों पे किसी भी सैलून में जाए, आपके बालों पे डायरेक्ट लिफ्टिंग नहीं आएगी, विदाउट ब्लीच के काम नहीं होगा। जो ब्लीच में होगा उसमें ये आता है, एक स्टैंड में किसी पे ब्राउन आएगा, किसी पे ब्लैक आएगा, किसी पे वो रेडिश आएगा, मतलब अच्छा लुक नहीं आता, ख़राब आता है। पॉइंट इसके बहुत ख़राब आता है, ना करवाएं तो बेहतर। ओके, तो एक और चीज़ जो कि मैं बताना भूल गई थी, रूट्स पर सिर्फ 20 वॉल्यूम यूज़ होता है, 30 वॉल्यूम यूज़ नहीं होता है, ना ही 40 वॉल्यूम यूज़ होता है। उससे आपके रूट्स इचिंग करेंगे और वो बिल्कुल ही बालों के लिए भी सही नहीं है, बालों की हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। स्कैल्प पे कभी भी 30 यूज़ नहीं होता, स्कैल्प पे सिर्फ और सिर्फ 20 वॉल्यूम ही यूज़ होता है, चाहे आप कोई भी कलर यूज़ करें। और रेशो जो होता है हर ट्यूब पे मेंशन होता है, जैसे कि मैं आपको इस ट्यूब पे दिखा देती हूँ। अगर आप डिटेल्स पढ़ेंगी तो यहाँ पे मेंशन होता है, ये लाइक डिक्सन पे तो लिखा हुआ होता है 1:1 रेशो है या 1:2 रेशो है, बट ऑलमोस्ट जो होता है, हाँ यहाँ पे मेंशन होगा, आप ये पढ़ेंगी तो। बट वैसे ये होता है, रूट्स पे आप जितना डेवलपर डालते हैं, लाइक जितना कलर यूज़ करते हैं उतना ही डेवलपर यूज़ करते हैं, हाफ एंड हाफ होता है, ना कलर ज़्यादा यूज़ करना होता है, ना ही डेवलपर ज़्यादा यूज़ करना होता है, इक्वल रेशो यूज़ करना होता है। ओके, तो प्लीज़ प्रोफेशनल कलर्स यूज़ करें, वो लोकल डाई यूज़ मत करके अपने बाल ख़राब मत करें। हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एगोरा, सिल्की, डिक्सन और फार्मेसी। इसके अलावा भी कुछ हैं, आई थिंक ब्रीमोड के भी कुछ कलर्स अच्छे हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और भी मेरे पास 1-2 सीरीज़ पड़ी हुई हैं, लोरियल का बहुत अच्छा है, वो भी लाजमी यूज़ करें। बट प्लीज़ ये हल्के वाले कलर्स यूज़ मत करें, लाइक आप अपने बालों पे और अपनी स्किन पे हल्की चीज़ें यूज़ करके उनको ख़राब कर रहे हैं, इससे आगे जाके आपको ही नुकसान होगा। तो अभी से ही एहतियात करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।